and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे वर्ड्स के बारे में जो सुनने में तो बहुत सिमिलर लगते हैं लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। यस, हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए इमेजिन करिए अपने स्कूल को। ऐसे मानिए कि आपकी सिटी में एक इंटर स्कूल कंपटीशन अरेंज हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल उस इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसीजन किसके पास लाई करता है। मतलब बेसिकली स्कूल में कौन डिसाइड करेगा कि स्कूल को वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए उस कंपटीशन में या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली योर आंसर मस्ट बी प्रिंसिपल सर, या उनसे भी ऊपर अगर चेयरमैन है तो वो सर, राइट। अब एक बात और बता दीजिए कि अगर प्रिंसिपल सर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करने वाला है इस कंपटीशन में, तो उस कंपटीशन की पूरी प्रेपरेशन, बच्चों को उस कंपटीशन के लिए तैयार करना, ये देखना कि बच्चों की प्रेपरेशन अच्छी चल रही है, जहां पे बच्चे अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, ये सब काम कौन करता है? क्या प्रिंसिपल सर बार बार आते हैं और वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को? ऑब्वियसली नहीं। ये काम करने का काम होता है टीचर्स का। टीचर्स बेसिकली बच्चों को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। तो मतलब यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि डिसीजन लेना प्रिंसिपल सर का काम है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, लेकिन उसकी तैयारी करना, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करना, मोटिवेट, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें टीचर्स करते हैं। भाई जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर का ये कॉम्बिनेशन होता है ना, वैसा हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लीड करने का, गाइड करने का, डायरेक्ट करने का, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का काम करते हैं। बस यही दोनों तो होते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाले। ऐसे इमेजिन करिए जो काम प्रिंसिपल सर करते हैं स्कूल में, वही काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो काम टीचर्स करते हैं स्कूल में, वही काम मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। Here they say administration alludes to a process of effectively administering the entire organization. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। It stresses on laying down the policies and establishing the objectives of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाना और ऑब्जेक्टिव सेट करना किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे प्रिंसिपल सर गोल सेट करते हैं कि इस बार हमारे स्कूल को ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा रिजल्ट लाना है, ये करना है, वो करना है, और पॉलिसीज भी बनाते हैं कि स्कूल ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में करता है। वहीं मैनेजमेंट के बारे में दे से मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्किल ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम कैसे निकलवाना है, दूसरों से काम कैसे करवाना है, उस स्किल को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज कंसर्न विद डायरेक्टिंग और गाइडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, वो गाइडेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्ट करना लोगों को, मैनेजमेंट कहलाया जाता है। सो आई होप यहाँ से आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप तो समझ गए होंगे। दो ये हैं डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, दूसरे के बिना पहला पॉसिबल नहीं है। आइए इनके कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला है मीनिंग। मीनिंग में दिस से
An organized way of managing people and things of a business organization is called management. ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को और इंसानों को मैनेज करना हमारा क्या कहलाया जाता है? मैनेजमेंट कहलाया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन में दे से द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन. एक प्रोसेस जिसमें हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को एडमिनिस्टर करते हैं, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. अथॉरिटी की बात करें तो मैनेजमेंट मिडल वाले और लोअर लेवल वाले लोगों का काम है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल वालों का काम होगा. प्रिंसिपल सर कहाँ लाई करते हैं? टॉप लेवल पे. यहां से याद रख लेना, ठीक है. कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट का काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, जबकि पॉलिसी बनाना किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का. एरिया ऑफ ऑपरेशन में ये बोलते हैं इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन. वहां से याद रख लेना, टीचर किसके अंडर काम करता है? प्रिंसिपल के अंडर काम करता है. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में दिस से इट हैज फुल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल सर का जैसे पूरे स्कूल पे कंट्रोल होता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होता है. एप्लीकेबल टू मतलब ये वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? मैनेजमेंट वर्ड यूजुअली इस्तेमाल होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब बिजनेस फर्म्स में, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, मिलिट्री में, क्लब्स में, बिजनेस एंटरप्राइजेज में, हॉस्पिटल्स में, रिलीजियस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में. काम क्या रहता है? पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन. प्लान्स और पॉलिसीज जो बनाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको एक्शन में लाना, इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट का काम होता है. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, मतलब बनाना, फ्रेम करना पॉलिसी, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना. की पर्सन कौन होता है? मैनेजमेंट में ऑब्वियसली मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ठीक है, तो बात समझ में आई. एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर वाले लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, और मैनेजमेंट वाले उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वालों के नीचे आते हैं. बस प्रिंसिपल और टीचर के रिलेशनशिप से ये पूरी चीज़ याद रख लेना, ठीक है. नाउ आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है. कोई भी डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. खुद लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.